या इलाही मुस्तफ़ा खैरुल वरा के वास्ते, या इलाही मुस्तफ़ा खैरुल वरा के वास्ते, रहम फरमा मुझ पे खत्मुल लंबिया के वास्ते। या इलाही दूर कर दे मेरे दिल से गर्दो मलाल, या इलाही दूर कर दे मेरे दिल से गर्दो मलाल। हजरते मौला अली मुश्किल कुशा के वास्ते, हजरते मौला अली मुश्किल कुशा के वास्ते। या इलाही दो जहां की नेमतों से कर दे मुझे सरफराज, या इलाही दो जहां की नेमतों से कर दे मुझे सरफराज। शाह जीला सैयदी गौसुल वरा के वास्ते, शाह जीला सैयदी गौसुल वरा के वास्ते। या इलाही चिश्तियों की लाज रखना हश्र में, शाह मोइनुद्दीन ताजुल औलिया के वास्ते, शाह मोइनुद्दीन ताजुल औलिया के वास्ते। और दामने महबूब मिल जाए हमें महशर के दिन, शाह निजामुद्दीन महबूबे खुदा के वास्ते, शाह निजामुद्दीन महबूबे खुदा के वास्ते। और आला हजरत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं कि जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। और कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। कैफ रजा सलाम करता है, जवाब दे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, हम और आप शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। दुआ करें कि रब्बे कदीर इस पाकीज़ा महफिले नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम सब का यहाँ जमा होना बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत ही अच्छा खिताब, बहुत ही खूबसूरत खिताब अल्हम्दुलिल्लाह। खतीब अहले सुन्नत, मुजाहिद सुन्नियत, हमदर्द कौम मिल्लत, नाशर मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर आसिफ रजा सैफी साहब किबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया का हुआ है। दुआ करें कि रब्बे कदीर इस खूबसूरत गुफ्तगू पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कहते, मोहब्बत से आमीन कहते। मालूम है आज मैं यहाँ निजामत कर रहा हूँ, ये मेरा कमाल नहीं है, ये आसिफ भाई का कमाल है। और इनको पूरी दुनिया जानती है, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जा करके जिसने हुजूर की तारीफ की है, उस जात का नाम हजरत अल्लामा डॉक्टर आसिफ रजा सैफी साहब किबला है। लोगों ने इनको सुन सुन करके निजामत शुरू किया। समझ रहे हैं, ये इनकी दुआएं, मुर्शिद गिरामी की दुआएं, समझ रहे हैं, इन बुजुर्गों की दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको मिल गए थे बहुत मुश्किल से, लेकिन आपने ऐसा सुना कि मुझे नहीं लग रहा था कि आप आसिफ भाई को सुन रहे हैं। वरना आप यूपी के बाहर जाएं तो लोग 2-2, 3-3 घंटे बैठ करके गुफ्तगू सुनते हैं। समझ रहे हैं, अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले गालिबन मेरे भाई थे उदयपुर राजस्थान के मोहतरम अशरफ रजा साहब, तो उन्होंने बताया मुझे आसिफ भाई राजस्थान में थे। तो पूरे हिंदुस्तान भर में अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की निजामत होती थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह खिताबत हो रही है। और ऐसी गुफ्तगू अब तो लोग माइक पर आते हैं, बस वही लतीफे, कॉमेडी, मजाक, लोगों को हंसाया, लोगों को उठाया, लोगों को बिठाया। बस भाई बहुत अच्छे खतीब थे जो आए थे, बहुत अच्छे खतीब थे। लेकिन मैंने देखा है हिंदुस्तान में एक वाहिद ऐसे खतीब को, जब जो माइक पर आता है तो जब भी बातें की, अपनी बात न की, अपने खानदान वालों की बात न की, अपने घर वालों की बात न की, अपने बहन की बात न की, अपने भाई की बात न की, अपने वालिदैन की बात न की, बल्कि बात की है तो मदीने वाले आका की है। बात की है तो शहंशाह बगदाद व विलायत, विलायत के शहंशाह मेरे आका सरकार गौसे आजम की है। बात की है तो अपनी बात नहीं की है, बल्कि सरकार इमाम अली मकाम, सरकार इमाम हुसैन की बात की है। समझ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत खिताब हुआ। लेकिन आपने जिस हिसाब से सुना, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आया। माइक वाले भाई का बीच बीच में माइक बंद हो जा रहा है। और एक बात याद रखें समीर भाई, बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया आपने, बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ भाई की हुई है। लेकिन जब भी आप ऐसा प्रोग्राम करें, इतना बड़ा प्रोग्राम, तो सबसे पहले आप जगह का इंतखाब करें। आप ये रोड पर प्रोग्राम न करें। जो आप जानते हैं कि क्या हालात है, हमारे मुल्क के हालात क्या, ये सबको पता है। मैं हर दिन जो है अलग डिपार्ट में रहता हूँ, लोगों के दरमियान बैठता हूँ, बातें होती रहती हैं, अलग अलग तरीके की बातें होती रहती हैं। आप मेन रोड पर ये प्रोग्राम जो है किया है, लोगों को परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, लोग रोड पर बैठे हुए हैं। आने वाले जो होंगे, जाने वाले जो होंगे, वो भी क्या
क्या कहेंगे, अजब सोचेंगे वो कि यार ये कैसे लोग हैं, रास्ता बन करके बैठे हुए हैं। मदीने वाले आका आए थे तो किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं आए थे, बल्कि मेरे करीम आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो लोगों को मोहब्बत देने के लिए आए। जिससे कोई बातें नहीं करता था, लोग कहते थे यार इससे कोई बात नहीं करेगा, ये पागल है। जिससे कोई बात नहीं करता था उससे मदीने वाले आका बात किया करते थे, मेरे करीम आका उससे करीब जाते थे और उससे बातें किया करते थे। दुनिया को मोहब्बत की तालीम दी, दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन याद रखे, प्रोग्राम रोज होता रहे, हर दिन होता रहे, लेकिन अगर लोगों के अंदर इल्म की कमी होगी और एजुकेशन की कमी होगी तो आपके प्रोग्राम कराने से कोई मतलब नहीं है। आसिफ भाई आए, गुलाम नूर मुजस्सम साहब आए, मोहतरम ज़ैनुल आबिदीन साहब आए, कोई बहुत बड़ी खानका के साहिब सज्जाद आए, वो रात भर कहते रहे भाई बैठ जाएं, भाई बैठ जाएं, भाई हट जाएं। आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे प्रोग्राम करने से। मालूम है आपको, हमारे जिक्र की आका इमाम हुसैन को कोई जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। बल्कि यूं कह लें आप कि आका इमाम हुसैन की जरूरत हमको है। हम जैसे गुनहगारों को आका हुसैन की जरूरत है। हमारे जिक्र से उनकी जो है उनको कोई वो नहीं है, समझ रहे हैं। तो आप जब भी आका हुसैन की महफिल में आए तो इस ख्याल के साथ आए लोगों को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, और जब भी प्रोग्राम करें किसी ऐसे जगह पर करें जहां पर लोग आसानी से बैठ सकें। बस यही बातें करनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। मालूम है अभी जो है डॉक्टर साहब की शहजादी ने जो है कलाम पढ़ा, अल्लाह उसको सलामत रखे। मालूम है आप अपने बेटों को, अपने बच्चों को इल्म के करीब करें, उन्हें एजुकेशन के करीब करें। मेरे मुर्शिद गिरामी है, फरमाते बेटा क्या करते थे 5 साल 6 साल पहले जब मैं बैत हुआ तो फरमाते हुजूर सूफी मिल्लत बेटा क्या कर रहे हो, तो मैंने बताया तो बोले ये निजामत ये क्या होता है। बस आप जाओगे, रात भर बातें होंगी, लोग कहेंगे वाह 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 वाह। सुबह पूछा मकसद, तो लोग कहेंगे मकसद कुछ नहीं। तो फरमाते हैं जो है आप जो है हमारी कौम के जो बेटे हैं, जो आलिम हैं, जो कारी हैं, जो मुफ्ती हैं, जो कारी कुरान हैं, उनको चाहिए कि वो दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम में उनका गहरा कदम हो। आज आप किसी जगह चले जाएं, कोर्ट में आपके लोग नहीं मिलते, किसी कचहरी में आपके लोग नहीं मिलते, किसी तहसील में आपके लोग नहीं मिलते, किसी अच्छे जगहों पर जहां लोगों को बात करनी चाहिए अपने दीन के हवाले से, अपने इस्लाम के हवाले से, वहां पर आपको लोग नहीं मिलते। फरमाते हैं अपने बेटों को आलिम दीन बनाओ, उन्हें कारी कुरान बनाओ। बहुत अच्छी बात है, हर घर में आलिम दीन होना चाहिए, कारी कुरान होना चाहिए। आगे फरमाते हैं अपने बच्चों को अच्छा डॉक्टर बनाओ, उन्हें इंजीनियर बनाओ, उन्हें एडवोकेट बनाओ, उन्हें अच्छा प्रोफेसर बनाओ। मैंने कहा हुजूर और आगे क्या फरमाना चाहते आप। फरमाते हैं लोग कहते हैं माइक से कि बेटियों को पर्दा कराओ, अपनी बहनों को पर्दा कराओ, बच्चियों को पर्दा कराओ। करबला के मैदान में सैयदा फातिमा ने किस तरीके से पर्दा किया, आपकी शहजादी सैयदा ज़ैनब ने किस तरीके से पर्दा करके उम्मत को पैगाम दिया। मैंने कहा हुजूर आप कहना क्या चाहते हैं। तो फरमाते हैं अपनी बेटियों को पर्दा कराओ, अपनी बच्चियों को पर्दा कराओ। लोग पर्दे की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि पर्दा कराओ, पर्दा इस्लाम में जरूरी है, पर्दा फर्ज है। मैंने कहा जी हुजूर। फरमाते हैं जरा ये बताओ जब किसी की बेटी, जब कोई बहन प्रेग्नेंट होती है, उसके डिलीवरी का वक्त होता है, उसकी मेडिकल लाइफ का वक्त होता है, एक मर्तबे नहीं बल्कि कई मर्तबे उसको मेडिकल का चक्कर लगाना पड़ता है, उसको मेडिकल का चक्कर लगाना पड़ता है, उसको हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ता है। और देखा यह जाता है कि अक्सर जो डॉक्टर होता है, जो गायनेक डॉक्टर होता है, वो जेंट्स होता है, वो लेडीज नहीं होती, वो गैर महरम होता है। मैंने फरमाया हुजूर आप कहना क्या चाहते हैं। तो हुजूर सूफी मिल्लत फरमाते हैं सुनो, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को गायनेक डॉक्टर बनाओ, अपनी बच्चियों को गायनेक डॉक्टर बनाओ। अगर एक बेटी एक घर से गायनेक डॉक्टर बनेगी तो फरमाते 1000 औरतों के पर्दे की हिफाजत करेगी। आगे फरमाते सुनो, ये किसी की बेटी हो, किसी आलिम की हो, किसी मुफ्ती की हो, किसी कारी की हो, किसी अल्लामा की हो, किसी पीर की हो, किसी मुसलमान की हो, या किसी हिंदू भाई की बेटी हो, हर किसी को इस राह से गुजरना पड़ता है, इस मंजिल से गुजरना पड़ता है। तो फरमाते हैं अपनी बेटियों को गायनेक डॉक्टर बनाओ ताकि बेटियों का पर्दा सलामत रहे, बेटियों का पर्दा महफूज रहे। तो डॉक्टर साहब इस बात का भी ख्याल रखिए, आप जलसे करें, हर दिन प्रोग्राम करें, लेकिन अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को जो एजुकेशन के मैदान में उतारें। आप पूरे मुल्क के हालात को देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में क्या माहौल है, हिंदुस्तान का क्या माहौल चल रहा है। तो कम से कम अपने बच्चों को एजुकेशन के करीब करें। मोहतरम असगर रजा साहब किबला को माइक देना है, आसिफ भाई बैठे हुए हैं, मुझे बहुत लंबा चौड़ा वक्त नहीं लेना है, बस जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं सबसे गुजारिश है पूरा मजमा एक मर्तबे मोहब्बत के साथ में दरूद पाक पढ़े ताकि मैं कुछ शेर पढ़ के भाई असगर साहब को माइक दूं। मोहब्बत से पूरा मजमा दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि
अलैहि सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जरा मोहब्बत से मुस्कुराएं और कहें सुभान अल्लाह। याद रखो हनुमानगंज वालों, मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, बल्कि मदीने वाले आका की सुन्नत है, मदीने वाले आका की सुन्नत है। अब मैं मोहतरम आसिफ रजा सैफी साहब किबला की दुआएं लेते हुए आगे बढ़ रहा हूं। मैंने कहा कि ये अहकर भी महबूबे यज़दान की नाते लिखता है। आवाज पहुंच जाएगी तो बात बन जाएगी। आसिफ भाई गुलाम नूर मुजस्सम साहब किबला की दुआएं, इनके कदमों के चूमते हुए आगे बढ़ रहा हूं। ये हमारे बड़े हैं, इनकी दुआएं। मैंने कहा कि ये आकर भी महबूबे यज़दान की नाते लिखता है, ये आकर भी महबूबे यज़दान की नाते लिखता है। कमतर है पर नबियों के सुल्तान की नाते लिखता है। कमतर है पर नबियों के सुल्तान की नाते लिखता है। काश के मेरी माँ खुल्द में ज़हरा पाक से कहती हो, मेरा बेटा आपके बाबा जान की नाते लिखता है। काश के मेरी माँ खुल्द में ज़हरा पाक से कहती हो, काश के मेरी माँ खुल्द में ज़हरा पाक से कहती हो, मेरा बेटा आपके बाबा जान की नाते लिखता है। जरा एक मर्तबे और दिल लगाए, बोले या हुसैन। ऐसे नहीं हुसैनियों, ऐसे नहीं, आवाज आनी चाहिए। जरा दोनों हाथों को उठाए, कहें लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सुभान अल्लाह। यासिफ भाई हैं, समझ रहे हैं आप, और इनकी आंखों ने एक मर्तबे नहीं बल्कि न जाने जिंदगी में कई मर्तबे करबला देखा है। समझ रहे हैं, बार बार अल्हम्दुलिल्लाह इनको ये तौफीक होती है, वहां से बुलावा आता है और ये जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कई मर्तबे इनकी आंखों ने जो है इमाम हुसैन के रोजे को देखा है, सरकार गौसे आजम की बारगाह देखी है। आप इनको देखें। बस आखिरी शेर, उसके बाद में शहर इलाहाबाद का सफर करेंगे। शहनशाह तरन्नुम भाई जनाब मोहतरम असगर रजा मुनव्वरी इलाहाबादी को आपके करीब करूंगा। एक मर्तबे और बोले सुभान अल्लाह। मोहम्मद से अली की जात का इरफान लेते थे, और मोहब्बत से आसिफ भाई देखिए, मोहम्मद से अली की जात का इरफान लेते थे, मोहम्मद से अली की जात का इरफान लेते थे। और एक लम्हे में वो सारी हकीकत जान लेते थे, और एक लम्हे में वो सारी हकीकत जान लेते थे। और रिसालत के जमाने में सहाबा की ये आदत थी, मुनाफिक को अली के बुग़्ज़ से पहचान लेते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिसालत के जमाने में सहाबा की ये आदत थी, रिसालत के जमाने में सहाबा की ये आदत थी, रिसालत के जमाने में सहाबा की ये आदत थी। मुनाफिक को अली के बुग़्ज़ से पहचान लेते थे, मुनाफिक को अली के बुग़्ज़ से पहचान लेते थे। मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा, इसलिए कि आसिफ भाई को निकलना भी है। मोहतरम असगर साहब किबला से गुजारिश कर रहा हूं कि बड़ी तेजी के साथ में हिंदुस्तान का बड़ा ही मकबूल लहजा, बड़ा ही खूबसूरत लहजा आपके हवाले हो रहा है। अपने हाथों को उठा लें और इस्तिकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत।